जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको तीन महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। कौन सी तीन जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, फैमिली यूनिट बढ़ने से फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ेगा, इसलिए तमाम संगठनों ने फैमिली यूनिट बढ़ाने की मांग करी है, वेतन आयोग से या फिर सरकार से। जी हाँ दोस्तों, तमाम संगठनों ने डिमांड करी है कि फैमिली यूनिट को ज्यादा बढ़ाया जाए, जिससे ज्यादा फिटमेंट फैक्टर मिल सके पेंशनर्स को या फिर कर्मचारियों को। संगठनों को पता है कि जनवरी 2026 से ज्यादा परसेंट डीएडीआर का नहीं है, इस वजह से डिमांड करी है कि फैमिली यूनिट को ज्यादा बढ़ाया जाए। जेसीएम डिमांड कर रहा है 3.6 फैमिली यूनिट की। जो पोस्टल का फेडरेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिमांड कर रहा है 4 फैमिली यूनिट की। जो दूसरा कर्मचारी संगठन है यूनियन लीडर का, वो डिमांड कर रहा है 5 फैमिली यूनिट की। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जो अलग अलग फैमिली यूनिट की डिमांड करी जा रही है बढ़ाने की, तो दोस्तों उसके आधार पे आपका कितना फिटमेंट फैक्टर बनता है फैमिली यूनिट के आधार पे। यानी अगर 3.6 फैमिली यूनिट मिलती है तब आपका कितना फिटमेंट फैक्टर होगा, अगर 4 फैमिली यूनिट मिलती है तब आपका कितना फिटमेंट फैक्टर होगा, अगर 5 फैमिली यूनिट दी जाती है तब आपका कितना फिटमेंट फैक्टर होगा। तो दोस्तों इसी की जानकारी मैं आपको दूंगा आगे। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, 18 महीने का डीएडीआर का एरियर सरकार दे। जी हां दोस्तों, सरकार ने अपनी तरफ से दरवाजे बंद कर दिए हैं 18 महीने के डीए के एरियर पे। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से एक कॉन्फेडरेशन ने, ऑर्गेनाइजेशन से फिर से दोस्तों दरवाजा खोल दिया है 18 महीने का डीए का एरियर दिलवाने के लिए सरकार से। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। जी हां दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, लो हो गई घोषणा, बल्ले बल्ले फिर से दरवाजे खुल गए 18 महीने के डीए के एरियर के। 18 महीने के डीए एरियर की कहानी फिर से शुरू हो गई। जी हां दोस्तों, सरकार ने तो साफ मना कर दिया कि 18 महीने का डीए का एरियर नहीं दिया जा सकता, लेकिन दोस्तों ये पैसा, ये एरियर लेने के लिए सरकार से एक देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। जी हां दोस्तों, इसी पर दोस्तों एक लेटर आया है जो मैं आपको आगे समझाना चाहूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, स्पर्श से जनवरी की पेंशन का एडवांस मैसेज आ चुका है। पेंशन मिलेगी 30 जनवरी को, लेकिन कुछ पेंशनर्स को नहीं मिलेगी। जी हां दोस्तों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आगे समझाऊंगा विस्तार से। जनवरी की पेंशन पे अपडेट दूंगा आगे, छोटी सी जानकारी है, समझ लीजिएगा आगे। तो दोस्तों बस यही तीन जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नई जानकारियां, एडवांस जानकारियां आपको तुरंत मिल पाए, और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाएंगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, फैमिली यूनिट बढ़ने से फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ेगा, इसलिए तमाम संगठनों ने फैमिली यूनिट बढ़ाने की मांग करी है वेतन आयोग से या फिर सरकार से। जी हां दोस्तों, जेसीएम डिमांड कर रहा है 3.6 फैमिली यूनिट की, और जो पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन है वो डिमांड कर रहे हैं 4 फैमिली यूनिट की। जो तीसरा संगठन है वो डिमांड कर रहा है 5 फैमिली यूनिट की। यानी अलग अलग फैमिली यूनिट की डिमांड करी जा रही है वेतन आयोग से या फिर सरकार से। अगर दोस्तों फैमिली यूनिट को अगर हम अलग अलग देखें, यानी अगर आपको 3.6 फैमिली यूनिट मिलती है तब आपका कितना फिटमेंट फैक्टर होगा, 4 फैमिली यूनिट मिलती है तब आपका कितना फिटमेंट फैक्टर होगा, अगर 5 फैमिली यूनिट मिलती है तब आपका कितना फिटमेंट फैक्टर होगा, इसी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं इस टेबल में। 3 फैमिली यूनिट पर आपका कितना फिटमेंट फैक्टर होगा, 1.92 डीए 60% के अनुसार। जी हां दोस्तों, संगठनों को पता है कि जनवरी 2026 से आपका ज्यादा डीएडीआर नहीं है, सिर्फ 60% है, तो उसके आधार पर तो आपका फिटमेंट फैक्टर कम ही बनता है। लेकिन अगर फैमिली यूनिट को बढ़ा दिया जाए, यानी 3.6 कर दिया जाए, 4 कर दिया जाए, 3 फैमिली यूनिट कर दिया जाए, तब आपका कितना फिटमेंट फैक्टर बनेगा दोस्तों? 3 फैमिली यूनिट पे आपका फिटमेंट फैक्टर बन रहा है 2.55। जी हां दोस्तों, और दोस्तों ये किसने डिमांड करी है? फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन ने। जी हां दोस्तों, इन्होंने डिमांड करी है कि 3 फैमिली यूनिट पे
2.55 फिटमेंट फैक्टर दिया जाए, यानी 2.55 फिटमेंट फैक्टर आपको मिलेगा 3 फैमिली यूनिट पे। जी हाँ दोस्तों। फिर दोस्तों 3.6 फैमिली यूनिट पे आपका कितना फिटमेंट फैक्टर होगा? 1.98 फिटमेंट फैक्टर है DADR 60% के अनुसार। ये तो बहुत कम है, लेकिन अगर 3.6 फैमिली यूनिट दी जाती है तब दोस्तों आपका फिटमेंट फैक्टर 2.86 के आसपास बनता है। और दोस्तों ये भी डिमांड FNPO ने करी है, जो पोस्टल की ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने 2.86 की डिमांड करी है कि इतना फिटमेंट फैक्टर तो होना चाहिए अगर 3.6 फैमिली यूनिट यहां पे दी जाती है। फिर दोस्तों 4 फैमिली यूनिट पर कितना फिटमेंट फैक्टर होगा? 4 फैमिली यूनिट पे आपका फिटमेंट फैक्टर 3.0 होगा। तो ये भी डिमांड करी जा रही है कि फैमिली यूनिट सबसे ज्यादा दी जाए। फिर दोस्तों 5 फैमिली यूनिट पे आपका कितना फिटमेंट फैक्टर होगा? 3.0 से ऊपर और 4.24 तक। जी हाँ दोस्तों, 4.24 और 3 के बीच में आपका फिटमेंट फैक्टर होगा अगर 5 फैमिली यूनिट दी जाती है। तो दोस्तों यहां पे फैमिली यूनिट बढ़ाने की डिमांड करी है कि उसके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर दिया जाए बढ़ा के। फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन ने महंगाई को ध्यान में रखकर फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग करी है फैमिली यूनिट बढ़ाने से। जी हाँ दोस्तों, अगर फैमिली यूनिट को बढ़ा दिया जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका फिटमेंट फैक्टर बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये डिमांड है कुछ संगठन की कि किस तरीके से फैमिली यूनिट बढ़ाने से आपका यहाँ पे अलग अलग फिटमेंट फैक्टर होगा। हालांकि इसमें से एक ही फैमिली यूनिट बढ़ेगी और एक ही फिटमेंट फैक्टर आपको मिलेगा, चाहे तो फैमिली यूनिट 3.6 मिले या फिर 4 मिले या फिर 5 मिले। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। 18 महीने का DADR का एरियर सरकार दे, इसके लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड वर्कर के संगठन ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा करी है। एक दिन की स्ट्राइक करेंगे 12 फरवरी 2026 को। जी हाँ दोस्तों एक लेटर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये लेटर है कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड वर्कर का। अभी का ही दोस्तों ये लेटर है 23 जनवरी 2026 का, और ये लेटर भेजा है कैबिनेट सेक्रेटरी को। जी हाँ दोस्तों, आपकी सारी मांगे मानी जाए सरकार के द्वारा, तो इसके संबंध में दोस्तों ये लेटर लिखा है। साथ ही साथ दोस्तों आपकी सबसे महत्वपूर्ण मांग भी इसमें शामिल है 18 महीने का DA का एरियर। रिलीज द 3 इंस्टॉलमेंट 18 मंथ्स ऑफ DADR फ्रोजन ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक ऑफ एम्प्लॉय एंड पेंशनर्स। जी हाँ दोस्तों, जो सरकार ने आपका 18 महीने का DA का एरियर रोक लिया गया था, तो दोस्तों उसके संबंध में लिखा है कि ये एरियर दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों कुछ और भी डिमांड करी है, जैसे कि 8 CPC के टर्म ऑफ रेफरेंस में संशोधन किया जाए, रिवाइज किया जाए। फिर दोस्तों कम्यूटेशन की डिमांड है, जो कम्यूटेशन का पीरियड है 15 साल का, उसे घटाकर 11 साल किया जाए। फिर दोस्तों NPS UPS को हटाया जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करी जाए। फिर दोस्तों 50% DADR को मर्ज करा जाए। तो दोस्तों 18 महीने के DA के एरियर के साथ साथ और भी डिमांड यहां पे शामिल है। तो दोस्तों ये सब चीजें लेने के लिए एक देशव्यापी आंदोलन होने जा रहा है, एक स्ट्राइक होने जा रही है 12 फरवरी 2026 को। तो दोस्तों आप भी इनको सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये आप ही की मांगे हैं। ये मांगे पूरी होनी चाहिए सरकार के द्वारा या फिर वेतन ऐप के द्वारा। तो दोस्तों 12 फरवरी 2026 को ये स्ट्राइक है, एक दिन की स्ट्राइक है, ताकि सरकार ये सभी डिमांड्स आपकी मान ले। कई पेंशनर्स कहते हैं कि सरकार तो 18 महीने का DA का एरियर नहीं देगी, तो बार बार आप इसका जिक्र क्यों करते हैं, बार बार आप वीडियो क्यों बनाते हैं? दोस्तों जब ये संगठन हार नहीं मान रहा, तो दोस्तों फिर मैं वीडियो बनाना बंद क्यों करूं? मैं 18 महीने के DA के एरियर पे बात क्यों नहीं करूं? तो दोस्तों ये हमारी जीवन भर की डिमांड है। जब तक सरकार मानेगी नहीं, जब तक हम वीडियो बनाते रहेंगे या फिर दोस्तों स्ट्राइक करते रहेंगे, या फिर दोस्तों जो लेटर लिखे जाएंगे वो हम आपको समझाते रहेंगे, भले ही उसमें 18 महीने का DA का एरियर इंक्लूड क्यों ना हो। भले ही सरकार मना कर रही है, लेकिन दोस्तों ये हमारी जेन्युइन डिमांड है। जब तक सरकार नहीं देगी, जब तक मानेगी नहीं, भले ही वो मना कर रही हो, लेकिन हम आवाज उठाते रहेंगे। चलते हैं दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। स्पर्श से जनवरी की पेंशन का एडवांस मैसेज आ चुका है। 30 जनवरी को पेंशन मिलेगी। कुछ पेंशनर्स की पेंशन रुक जाएगी अगर पेंशनर्स या फिर फैमिली पेंशनर ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है काफी पेंशनर्स को स्पर्श की तरफ से जनवरी का एडवांस मैसेज मिल चुका है कि उनकी जनवरी की पेंशन 30 जनवरी को आ रही है। लेकिन हो सकता है कि कुछ पेंशनर्स को मैसेज ना मिला हो, क्योंकि उनका लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श पे अपडेट ना हो, इस वजह से उनको एडवांस मैसेज नहीं मिला होगा जनवरी की पेंशन का। तो दोस्तों जिनके पास मैसेज नहीं मिला या फिर जिनकी दिसंबर की पेंशन भी रुक गई थी, तो दोस्तों एक बार आप लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक करें कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श पे अप्रूव हुआ या नहीं हुआ। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनकी ड्यू डेट थी 30 नवंबर की या फिर 31 दिसंबर की।
या फिर 31 जनवरी की है, एक बार लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस जरूर चेक करें। अगर आपकी ड्यू डेट 31 जनवरी 2026 के बाद की है, तब दोस्तों आपकी पेंशन नहीं रुकेगी जनवरी की। अगर आपकी ड्यू डेट 31 जनवरी 2026 से पहले की है, तब आपकी पेंशन रुक जाएगी। जिस तरीके से आपको दिसंबर की पेंशन नहीं मिली होगी, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनका लाइफ सर्टिफिकेट अभी तक इस पर्च पे अपडेट नहीं हुआ। तो दोस्तों मैं उन पेंशनर्स की बात कर रहा हूं, हर एक की बात नहीं कर रहा हूं। तो दोस्तों उन पेंशनर्स की पेंशन रुक जाएगी जिनका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट अभी तक नहीं हुआ। तो सबसे पहले आप लाइफ सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कराएं इस पर्च पे, तब आपको पेंशन मिल पाएगी। तो दोस्तों मैंने आपको छोटी सी जानकारी दी है। बाकी एज यूजुअली बाकी पेंशनर्स को पेंशन मिलेगी जनवरी की 30 जनवरी को, जैसा कि आपके पास मैसेज आया होगा। अगर आपके पास मैसेज नहीं आया, अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट है, तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कई बार मैसेज लेट आता है या फिर कई बार आता भी नहीं है, लेकिन पेंशन खाते में आ जाती है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जिनका लाइफ सर्टिफिकेट सक्सेसफुली अप्रूव है इस पर्च पे। तो दोस्तों मैंने आपको जानकारी दी थी जनवरी की पेंशन पे। ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेंगी और जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।